हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं चंद्रशेखर आपके अपने चैनल द इनोवेटिव मेथड्स में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन। ये नया टॉपिक है। इसके कुछ फार्मूलों के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसा मेथड होता है, किस तरीके से क्वेश्चन को लगाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है द इनोवेटिव मेथड्स को, तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैं डेली वीडियो यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक्स फार्मूले। तो हमारे पास एक बेसिक फार्मूला है। मान लो x की पावर n दे रखा है dx। कैसे इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं? तो सिंपली क्या है, जो भी पावर होती है इसमें एक नंबर ऐड हो जाता है n+1, और वही पावर यहाँ पे एक नंबर ऐड हो जाएगा, और एक साथ में क्या आता है, कांस्टेंट आता है। कोई भी किसी भी फंक्शन का अगर मुझे मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो साथ में एक कांस्टेंट आता ही आता है। ठीक है, जैसे कि कोई एक नॉर्मल क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे कि मुझे क्या करना है, x की पावर 3 है, इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो मैं क्या करूँगा, x की पावर 3+1 करूँगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 3+1, और साथ में एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये मिल जाएगा x की पावर 4/4 और प्लस का c, यानी एक कांस्टेंट आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से मुझे क्वेश्चन को लगाना है। कुछ और फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, cos x दे रखा है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपका sin x मिलेगा, और साथ में एक कांस्टेंट आएगा। अगर मैं sin x का इंटीग्रेशन करता हूँ, देखो dx भी लगाना कंपलसरी है। अगर sin x का इंटीग्रेशन करना है तो माइनस का क्या मिलेगा आपको, cos x प्लस सी मिलेगा। अब क्या है आपका sec स्क्वायर एक्स। देखो ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन में दिखे आपको डायरेक्टली आपको लिख देना है। ठीक है, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x प्लस सी हो जाएगा। अब बात करते हैं हम cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है तो ये मिलेगा माइनस का cot x और प्लस का c। और दूसरा दे रखा है आपका sec x tan x, sec x tan x dx। अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये मिलेगा आपको sec x मिलेगा। अब दूसरा दे रखा है आपका cosec x cot x और dx। अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये माइनस का cosec x मिलेगा और प्लस का c। देखो कांस्टेंट ईच एंड एवरी स्टेप्स में लगाना है आपको। अब बात करते हैं, मान लो a की पावर x, किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल है तो उसका इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन लॉग बेस में e a और प्लस का c। और e की पावर x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हमेशा सेम ही रहते हैं। तो ये मिलेगा e की पावर x प्लस c। अब एक और है आपका 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, और प्लस का c मिलेगा। इतना समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, और कुछ फार्मूले और हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि सारे फार्मूले एक बार मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे आगे। dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स x और प्लस का c मिलेगा। नेक्स्ट है आपका माइनस dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस का c मिलेगा, अगर नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई में दे रखा है तो। और अगर हमारे पास dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स x प्लस का c हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई में दे रखा है, यानी कि माइनस का dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा आपका कॉट इनवर्स x और प्लस का c। एक और फॉर्मूला है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर dx अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, सेक इनवर्स x और प्लस का c, और ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस। देखो सारे फॉर्मूले आपको रटने पड़ेंगे।
अगर आप ये फॉर्मूले आपने नहीं रटे अच्छे से तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व आप नहीं कर पाओगे। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न होना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो इसका आ जाएगा माइनस का कॉस एक्स इनवर्स एक्स और प्लस का सी। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न करने ही करने हैं। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन है, नॉर्मली क्वेश्चन है जो हमने बेसिक फॉर्मूले पे सॉल्व किए हैं अभी। एक्स की पावर यहाँ पे दे रखा है 7 dx, तो इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो ये क्या मिलेगा, हमने सिंपल पढ़ा है n+1 वाला फॉर्मूला। तो 7+1 अपॉन क्या हो जाएगा, 7+1, साथ में कांस्टेंट आ जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या मिल जाएगा आपका, एक्स की पावर 8/8 प्लस का सी। ये इसका फाइनल आंसर है। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि अपॉन में दे रखा है, मान लो 1/x की पावर 1/4 dx है। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको x की पावर n की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ पे अपॉन में क्या दे रखा है, x की पावर 1/4, तो इसकी पावर को मैं ऊपर ले जाऊँगा तो क्या मिलेगा, x की पावर -1/4 dx हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कराएंगे तो x की पावर -1/4 + 1/-1/4 + 1 और प्लस का c। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 में से 1 जाएगा तो आपका क्या मिलेगा, -3। x की पावर -3/4 हो जाएगा और यहाँ पे -3/4 और प्लस का c। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4/3 x की पावर -3/4 और प्लस का c। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन हैं देखो, sec x अपॉन tan स्क्वायर एक्स दे रखा है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा। ठीक है, तो मैं sec x को क्या लिख सकता हूँ, 1/cos x, और tan स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। स्क्वायर से आपका एक cos x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या मिलेगा आपको, sin स्क्वायर एक्स 1/, में sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos x बचेगा। अब इसको भी मैं क्या करूँगा, ब्रेक करूँगा तो ये क्या मिल जाएगा आपको, देखो sin अपॉन cos क्या मिलेगा आपको, एक तो tan हो जाएगा tan x, और बाकी क्या हो जाएगा, जो sin बचेगा वो मैंने ऐसे ही लिख लिया उसको, एक sin x बचेगा dx। अब इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ सभी को, तो tan x को मैं cot x लिखता हूँ और sin x को cosec x और cot x और dx। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया। हमें देखो कोई भी आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा, मुझे उसको फॉर्मूले में ही कन्वर्ट करना है, तभी वो क्वेश्चन सॉल्व होगा इंटीग्रेशन का। तो cosec x cot x का हमने अभी फॉर्मूला डिस्कस किया है, वो पता होगा ना आपको, माइनस का cosec x होता है, माइनस का cosec x और प्लस का c। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। तो समझ में आ रहा है ना आपको। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी, एनीबॉडी। अब देखो यहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे 6 की पावर x दे रखा है dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। हमने इसका भी फॉर्मूला भी डिस्कस किया था अभी, a की पावर x का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 6 की पावर x log बेस में क्या हो जाएगा यहाँ पे, e की पावर 6 और प्लस का c हो जाएगा। सिंपल, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। ये इसका फाइनल आंसर, एक लाइन में आंसर आ रहे हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, अभी तो हम क्या बेसिक्स चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर बेसिक चीज़ें में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो पूछो, आप एक बार नहीं 10 बार पूछो, मैं उसको 10 बार रिपीट करूँगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।